नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम खत्म, सरकार का आ गया है बड़ा फैसला। दोस्तों, अब आपको 12 लाख की जो टैक्स फ्री इनकम जारी करी गई थी वो यहां पर सरकार ने खत्म कर दी है। अब आपको 12 लाख का फायदा, 12 लाख का बेनिफिट यहां पर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है बजट अनाउंस हुआ था, बजट 2025, और इस बजट के अंदर सरकार ने यहां पर जारी किया था। तो यह है आपका बजट 2025 जो आपके 1 फरवरी 2025 को जारी था, जिसके अंदर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर सरकार ने बदलाव किया था। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यह बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था कि यहां पर आपके लिए न्यू स्लैब लेकर आई है। और क्या है ये आपकी न्यू स्लैब? ये न्यू स्लैब इस तरह से होगी, अप टू 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। 4 लाख से अगर बात करें 8 लाख तक तो उसके इसमें 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से अगर बात करें 12 लाख की इनकम है तो उसके इसमें 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से अगर आपकी 16 लाख के अंदर इनकम है तो उसके इसमें 15% टैक्स लगेगा। फिर 16 लाख से आपकी इनकम 20 लाख के अंदर है तो इसके इसमें 20%, और सरकार ने एक और नई स्लैब रखी है 25% की, जो आपकी 20 लाख से लेकर 24 लाख की इनकम होने पर 25% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी 24 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो ये नई स्लैब जो है वो यहां पर जारी करी गई। सभी स्लैब के अंदर 4-4 लाख का गैप रखा गया है। अब यहां पर एक चीज कही थी सरकार ने कि 12 लाख तक की इनकम होने पर आपको 0 टैक्स लगेगा, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। ये कब होगा? यानी ये आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो ये आपका जो टैक्स था यहां पर 20,000 रुपए का टैक्स बनता और यहां पर आपका 40,000 का टैक्स बनता। टोटल कुल आपका 60,000 का जो टैक्स बनता, इसमें आपको 87A की रिबेट मिल जाती। ये रिबेट आपको अलाउ होने की वजह से 12 लाख तक की इनकम जो है वो आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री हो जाती। लेकिन सरकार ने अब इस फैसले को वापस ले लिया है। सरकार बोल रही है ये टैक्स फ्री इनकम जो है वो हम आपको नहीं देंगे। तो इसके लिए यहां पर जो है कुछ एग्जम्पशन जारी किए गए हैं, जिसके एक्सेप्शन जारी किए गए हैं, जिसके तहत कुछ लोगों को, यानी इन लोगों को जो है वो यहां पर ये रिबेट अलाउ नहीं की जाएगी। तो कौन से लोग हैं जिनको यहां पर रिबेट जो है वो 12 लाख की अलाउ नहीं होगी? उन्हें 4 लाख से ही टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी ये जो स्लैब रेट है उसी के हिसाब से जो है वो टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन से लोग हैं जिनको यहां पर 12 लाख का बेनिफिट फायदा यहां पर नहीं दिया जाएगा। 60,000 जो टैक्स है वो देना पड़ जाएगा, मैंडेटरी पड़ेगा। यानी मैंडेटरी आपको जो है वो 60,000 का टैक्स देना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सरकार ने 4 लाख की लिमिट रखी है, तो 4 लाख तक तो चाहे आपको 12 लाख का बेनिफिट मिले या ना मिले, आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होते ही आपको यहां पर जो है टैक्स स्लैब लग जाएगा, जिन लोगों को यहां पर 12 लाख का एग्जम्पशन अलाउ नहीं है। आइए एक एक करके देखते हैं कौन से व्यक्ति है जिनको यहां पर जो है 12 लाख का बेनिफिट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा टाइटल जो हमने लिखा हुआ है, 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम खत्म कर दी है, क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों को यहां पर बेनिफिट नहीं, कई सारे लोगों को जो है वो बेनिफिट नहीं दिया है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे तभी आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 के तहत अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी। यानी आपकी 12 लाख के अंदर इनकम होनी चाहिए, तो उस केस में पूरा का पूरा आपके पर टैक्स फ्री है। लेकिन ये नियम सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम पे लागू है, ओल्ड टैक्स रिजिम पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट जो है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है तो ये बेनिफिट, ये फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कितनी टैक्स फ्री लिमिट मिलेगी? तो यहां पर 5 लाख तक की मिल जाएगी। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो इस केस में 2.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स स्लैब का, और सीनियर सिटीजन है
तो उस केस में 3 लाख का फायदा मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी 80 साल से ज्यादा, उन्हें 5 लाख का फायदा मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। इसके बाद आपको 87A रिबेट मिल जाता है, यहां पर 2.5 लाख की इनकम एक्स्ट्रा और मिल जाती है, और यहां पर आपको 2 लाख की मिलती है। 80 वालों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो यहां पर आपको 12,500 नॉन सीनियर सिटीजन को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, और 10,000 रुपया जो है वो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपकी 80 साल से ज्यादा एज है तो इस केस में यहां पर आपको टैक्स फ्री बेनिफिट भी अलाउ नहीं होगा, जो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक है। तो 5 लाख तक रिबेट जो वो अलाउ होता है। तो यहां पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी आपका असेसमेंट ईयर हो गया 26-27 में, तो आपको 12 लाख का बेनिफिट जो है, फायदा जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर यहां पर किसी की इनकम जो है वो 12 लाख से एक्सीड हो जाती है, अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपया भी है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको 87A का रिबेट का जो 60,000 का जो फायदा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 12 लाख तक होगी तो टैक्स फ्री है। लेकिन कहीं भी अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर गई, हाई इनकम अर्नर है, तो उस केस में आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो 87A का रिबेट जो है, जो आपको मिलना चाहिए था 12 लाख का, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि यहां पर आपको स्लैब रेट बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो हमने आपको बताया था 4 लाख से ऊपर जो है फिर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा लेकिन मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर 12 लाख 1 रुपया है तो सिर्फ आपको 1 रुपये का टैक्स देना है, बाकी का आपका 60,000 1 रुपया जो है, इसमें से 1 रुपया कम हो जाएगा, बाकी का 60,000 जो है वो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो मार्जिनल रिलीफ का आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट 87A के अंदर ही मिलेगा। रिबेट नहीं मिलेगा लेकिन मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 12,70,500 तक। यहां तक आपकी इनकम हुई तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, आपको कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा डिपेंड करता है आपकी इनकम और टैक्स पे। अगर मान लीजिए आपकी 12,10,000 की इनकम है तो इस पर टैक्स कितना निकल कर आएगा, 12 लाख पर आपका 60,000 और 10,000 पर 15% लगेगा तो 1500, 61,500 का टैक्स बन गया। मार्जिनल रिलीफ आपको यहां पर 51,500 की दी जाएगी, क्योंकि यहां पर इनकम जो है सिर्फ 10,000 बढ़ी है लेकिन आपका टैक्स जो है वो यहां पर 61,500 हुआ है। तो सरकार आपको मार्जिनल रिलीफ देगी 51,500 की, सिर्फ आपको 10,000 टैक्स देना है। तो टैक्स यहां पर देना है, ऐसा नहीं है कि टैक्स आपको बिल्कुल नहीं देना, ऐसा नहीं होगा। अब मान लेते हैं इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम हुई 12,75,000 हुई तो टैक्स पेबल यहां निकल कर आएगा 71,250। मार्जिनल रिलीफ यहां पर नहीं दी जाएगी क्योंकि आपकी इनकम यहां पर ज्यादा है, 75,000 है और 71,000 टैक्स आ रहा है, तो कोई भी 75,000 रुपया टैक्स देना पसंद नहीं करेगा। तो जो टैक्स है वो आपको यहां पर देना है। अगर आपकी इनकम जो है 12,70,500 हुई, ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, तो इस केस में टैक्स पेबल भी आपका इतना ही आएगा, सिर्फ रुपए की आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, बाकी का पूरा टैक्स जो है 70,500 आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है, इससे जितना आप दूर रहेंगे, जितना 12 लाख के पास रहेंगे, उतनी ज्यादा मार्जिनल रिलीफ आपको दी जाएगी। इससे ऊपर जाते हैं तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी। इसके बराबर होते हैं तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ बहुत ही कम आपको मिलेगी। 12 लाख के पास है, 12 लाख 1,000 2,000 3,000, तो यहां पर कई सारी मार्जिनल रिलीफ आपको यहां पर मिल जाती है। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम्स है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 12 लाख टैक्स फ्री लिमिट में ये इंक्लूड नहीं की जाती है, यानी अलग से ये एग्जेम्प्ट इनकम आपको मिल जाती है। एक फायदा ही आपको कि अगर आपकी 12 लाख के इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ब्याज जो मिल रहा है पीपीएफ से ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, मैच्योरिटी मिल रही है पीपीएफ से, हालांकि ये सारी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना है, लेकिन 12 लाख के कैलकुलेशन में ये नहीं आएगी। इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, मैच्योरिटी मिल रही है सुकन्या समृद्धि योजना से, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है। ब्याज मिल रहा है, मैच्योरिटी मिली है ईपीएफ से, ये एग्जेम्प्ट है। यूएलआईपी की मैच्योरिटी मिल रही है, ध्यान रखिएगा प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्स फ्री बॉन्ड है, वो भी एग्जेम्प्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट मिल रहा है, शेयर हो रहा है, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से
मेच्योरिटी आई है ये भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। कोई माइनर चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स को यहाँ पर चिल्ड्रन पर 1500 रुपए मिल रहे हैं, वो एग्जाम्प्ट कब होता है? जब क्लब होती है, तो वो भी आपकी 12 लाख की लिमिट में नहीं आएगी। एग्रीकल्चर इनकम है और कई सारी ऐसी एग्जाम्प्ट इनकम है, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे ग्रेचुटी है, पेंशन है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके इनकम में कंसिडर नहीं करेगी क्योंकि वो एग्जम्प्ट अलाउ की जाती है, तो वो 12 लाख के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो फोर्थ पॉइंट यहां पर आ जाता है जहां पर अगर आपको लॉटरी हो रही है, बेटिंग की इनकम हो रही है, क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो में निवेश किया, उसको बेचा है, उससे अगर इनकम आपको हो रही है, तो ध्यान रखिएगा 12 लाख की इनकम के अंदर इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर ये इनकम है तो 12 लाख के अंदर कंसिडर नहीं होगी। इस टाइप की जो इनकम है वो स्लैब रेट से बाहर होती है क्योंकि वहां पर फ्लैट टैक्स रेट लगता है। तो 12 लाख का एग्जम्पशन जो है वो लॉटरी, बैटिंग और क्रिप्टो स्पेकुलेटिव को यहां पर अप्लाई नहीं होता है। फ्लैट रेट लगेगा, स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30% प्लस सरचार्ज और सेस के साथ आपको टैक्स देना होगा। यहां पर आपको नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो यहां पर 4 लाख की भी अलाउ नहीं की जाएगी। आपको फ्लैट रेट जो है वो 30% देना है, भले ही 1 रुपया क्यों ना है, इस पर आपको 30% टैक्स देना ही देना है। तो टैक्स अप्लाई होगा 1 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई एक्सपेंसेस यहां पर आपको अलाउ किए जाएंगे। टीडीएस यहां पर 30% रेट पर आपको लगेगा। ध्यान रखिएगा, टीडीएस यहां पर लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ये इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट है, ये सिर्फ आपके एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कलेक्शन पर्पस के लिए किया गया है। कोई भी लॉसेस है उसका सेट ऑफ, ना ही कैरी फॉरवर्ड यहां पर अलाउ होगा। तो अगर आपको लॉटरी, बेटिंग, क्रिप्टो से अगर इनकम है तो 12 लाख की इनकम में इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। आ जाते हैं अगर कोई एनआरआई टैक्स पेयर है, ध्यान रखिएगा एनआरआई टैक्स पेयर को भी यहां पर 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, यानी 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो सिर्फ यहां पर रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउ होगा न्यू टैक्स रिजिम में। चाहे न्यू टैक्स रिजिम हो, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो, यहां पर सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को 12 लाख की लिमिट जो है वो अलाउ होती है। इसके अलावा अगर आप एनआरआई है तो अलाउ नहीं होगा। तो एनआरआई को यहां पर जो है कवर नहीं किया गया रिबेट 87A के अंदर। एनआरआई को यहां पर 4 लाख के बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो 4 लाख के हिसाब से जो हमने टैक्स स्लैब बताई है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। 87A का रिबेट जो है वो अलाउ नहीं होगा। 12 लाख का बेनिफिट फायदा यहां पर एनआरआई को अलाउ नहीं किया जाएगा। इवन एनआरआई जो है वो यहां पर इनकम इंडिया से भी क्यों ना अर्न करता हो, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल गेन क्यों ना हो गया, 12 लाख का फायदा फिर भी यहां पर क्लेम नहीं कर सकता। डिडक्शंस, एग्जम्पशन जो एनआरआई के हैं वो यहां पर उन्हें मिलते रहेंगे जब तक सरकार उसके बारे में कुछ कहती नहीं है। उसके अलावा यहां पर एनआरआई को जो है 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 4 लाख तक उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करना, लेकिन 4 लाख से ऊपर अगर इनकम हुई तो आपकी जो नॉर्मल स्लैब है वही उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो एनआरआई को कोई बेनिफिट फायदा यहां पर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई लोग अपनी एचयूएफ बनाते हैं। तो एचयूएफ टैक्स पेयर अगर आप हैं तो इस केस में भी आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, टैक्स फ्री इनकम नहीं होगी। तो 12 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो फायदा है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल को दिया जाता है। एचयूएफ को जो है एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, यानी इंडिविजुअल नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एचयूएफ को भी ये क्लेम फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट की बात करें तो सरकार ने इनको भी यहां पर जो है इंक्लूड नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा एचयूएफ जो है वो टैक्स जो है नॉर्मल स्लैब रेट जो होगी 4 लाख से ऊपर वही यहां पर लागू की जाएगी। ये टैक्स स्लैब के हिसाब से इन्हें टैक्स देना होगा। अगर आप एचयूएफ है, टैक्स भरना चाहते हैं, 12 लाख का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, एचयूएफ क्रिएट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि 12 लाख का फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एचयूएफ को भी कोई बेनिफिट फायदा यहां पर नहीं दिया गया है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो लोग एओपी खोलते हैं, बीओआई खोलते हैं या अदर कोई इंडिविजुअल है, एंटिटी है, तो उनको भी यहां पर ध्यान रखिएगा 12 लाख टैक्स फ्री इनकम लिमिट नहीं मिलती है। तो 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है। अदर एंटिटी जो है उनको ये फायदा नहीं मिलेगा, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनको यहां पर 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनको 30% स्लैब रेट पे लगेगा। इनको नॉर्मल 4 लाख पर यहां पर इनकम के बाद टैक्स देना होगा, जो नॉर्मल स्लैब है इनका न्यू टैक्स रिजिम की, एओपी और बीओआई की।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 30% फ्लैट रेट देना होगा, पब्लिक कंपनी को भी, ओपीसी को भी, पार्टनरशिप फर्म को भी 30% स्लैब रेट, यहां पर जो है एलएलपी को जो है यहां पर भी 30% फ्लैट रेट आपको देना होगा। ट्रस्ट हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, हाउसिंग बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सभी को कोई फायदा यहां पर 12 लाख की इनकम का दिया जाएगा। सरकार कह रही है हमने अपनी इनकम को जो है यहाँ बढ़ा दिया है, 12 लाख तक आपको टैक्स फ्री दे दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कितने लोगों को यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा है। तो कई लोगों को यहाँ पर फायदा बेनिफिट जो है वो 12 लाख का नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कैपिटल गेन अगर आ रहा है तो उस केस में भी आपको यहां पर 12 लाख का फायदा टैक्स फ्री लिमिट नहीं दी जाएगी। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ, आपको 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ने स्पेशल रेट को पूरे तरीके से हटा दिया है। स्पेशल रेट पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। रिबेट का 87A का आपके लिए सिर्फ 4 लाख से यहां पर स्टार्ट होगा, स्पेशल रेट है। तो हालांकि इन पर फ्लैट रेट लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% टैक्स रेट देना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20%। स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स नहीं लगेगा। और इसी के साथ 115 BAC के तहत आप न्यू टैक्स रिजिम के तहत 87A का रिबेट भी नहीं ले पाएंगे। लॉन्ग टर्म में तो वैसे ही मना किया हुआ है। इसी के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर आपको एक्स्ट्रा 1,25,000 का एग्जम्पशन जो है वो अलाउ हो जाता है, लेकिन 87A रिबेट जो है वो अलाउ नहीं होता स्पेशल इनकम पर, चाहे विनिंग की हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। सरकार ने स्पेशल इनकम में से 1/4/2026 से पूरी तरीके से हटा दिया है। सिर्फ आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 4 लाख के अंदर अगर आपकी अदर इनकम हुई, नॉर्मल इनकम हुई, तो फिर ये 4 लाख का भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा 4 लाख का कब मिलेगा? जब सिर्फ शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो लॉन्ग टर्म में 4 लाख प्लस यहाँ पर 1,25,000, तो 1,25,000 का एक्स्ट्रा और फायदा मिल जाएगा, यानी टोटल आपका 5,25,000 का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में आपको 4 लाख का फायदा मिलेगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। कई लोग यहाँ पर अपनी इनकम को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हस्बैंड है, उन्होंने अपनी वाइफ को जो है 10 लाख रुपए दे दिए, फिर वाइफ ने क्या किया, उस 10 लाख को FD करवाई, वहां से ब्याज आ गया। मान लीजिए अगर ये जो ब्याज आ रहा है ये हस्बैंड की इनकम में क्लब होता है, तो अगर कोई व्यक्ति है क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत अगर आपकी इनकम क्लब हो रही है, जैसे आपने स्पाउस को दिया, माइनर चाइल्ड को इनकम जो है वो ट्रांसफर करिए, तो इस केस में वो आपकी इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी। और मान लीजिए आपकी ऑलरेडी इनकम जो है 11,50,000 है और यहाँ पर ब्याज जो है वो यहाँ पर 1 लाख का निकल कर आ रहा है, तो ये क्लबिंग हुआ, ये क्लबिंग आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर ये 12 लाख से 50,000, 12 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्लबिंग अगर अट्रैक्ट हो गया तो 87A का रिबेट आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपकी इनकम जो है वो क्लब हो रही है तो उस केस में यहाँ पर एग्जम्पशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली आप 12 लाख का बेनिफिट जो है वो खो देंगे। तो अगर आपने गिफ्ट दिया है, ट्रांसफर करा है स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं करेगा। अगर कोई भी नई इनकम इससे जनरेट हुई है तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो आपकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। इवन अगर आप डॉटर इन लॉ को यानी आपके बेटे की वाइफ को भी अगर यहां पर गिफ्ट करते हैं ट्रांसफर, तो वहां से भी अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लबिंग ऑफ प्रोविजन अगर वहां पर आ जाएगा जहां पर आपकी इनकम को बढ़ा देता है, तो उस केस में आपको 12 लाख का फायदा नहीं दिया जाएगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आपके अनएक्सप्लेन पैसा पकड़ा गया है, इन्वेस्टमेंट अगर पकड़ा गया है, अगर आपके यहाँ पर कैश आपने डिपॉजिट किया था बैंक में और उस कैश को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उस केस में एओ जो है वो आपकी इनकम को जो है अनएक्सप्लेन मान लेगा, अनएक्सप्लेन कैश मान लेगा। या कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का सोर्स आप नहीं बता पा रहे, तो उसे भी अनएक्सप्लेन मान लेगा। या फिर किसी खर्चे का आपने यहां पर बेनिफिट लिया है लेकिन वो खर्चा एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, या उसका सोर्स या प्रूफ आप नहीं बता पा रहे हैं, तो भी यहाँ पर अनएक्सप्लेन मान लिया जाएगा। और अगर एक बार ये अनएक्सप्लेन इनकम हो गई तो उस केस में ये यहाँ पर 60% टैक्स रेट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, स्लैब रेट का फायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई भी 12 लाख की बेनिफिट नहीं मिलेगी। यानी 12 लाख की इनकम का जो फायदा मिलना चाहिए था वो अनएक्सप्लेन के केस में नहीं दिया जाएगा। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट हो, इन्वेस्टमेंट हो, एक्सपेंडिचर हो, अगर ये आपका हो गया तो उस केस में 12 लाख का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, ना ही स्लैब रेट का बेनिफिट ले पाएंगे, ना ही कोई डिडक्शन, एग्जम्पशन, ना ही कोई रिबेट आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई पैसा जो है वो अनएक्सप्लेन होगा
तो उसमें आपको नुकसान भारी होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरीड पर्सन के लिए, पेंशनर के लिए भी है। अगर आपको एरियर ऑफ सैलरी मिल रही है, एडवांस सैलरी मिल रही है, तो ये आपकी टोटल इनकम को बढ़ा देती है। यानी अगर आपकी इनकम जो मान लीजिए 10 लाख है, लेकिन पिछले सालों की एरियर मिली है यहां पर 3 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। भले ही आपको रिलीफ मिल जाएगी, यहां पर रिलीफ जो है वो अलाउ की जाएगी 89 के अंदर, लेकिन क्योंकि यहां पर आप हायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, सैलरी एरियर है, एडवांस मिला है, तो ये आपकी इनकम को जो पुश कर देगा, 13 लाख कर देगा। जबकि 12 लाख तक आपको रिबेट मिलना था। अगर इनकम 13 लाख हो गई, भले ही करंट इनकम जो 10 लाख है, लेकिन ये एरियर की वजह से आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। यहां पर आपको 87A का रिबेट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आपको 12 लाख की टैक्स फ्री का बेनिफिट जो है वो यहां पर नहीं मिलेगा। तो एरियर ऑफ सैलरी है, एडवांस सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 12 लाख से क्रॉस होने के बाद बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर एडवांस सैलरी लेने से पहले एक बार जरूर चेक करें कि आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है, तभी ले। ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई लॉस है तो लॉस का फायदा जो है न्यू टैक्स रिजिम में कई बार अलाउ नहीं होता। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर कुछ डिसअलाउंस होते हैं सेट ऑफ के लिए, ना ही सेट ऑफ होता है ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो 2 लाख से ज्यादा का आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो है वो आपकी इनकम को बढ़ा देता है, क्योंकि लॉस आपकी आने वाले सालों में सेट ऑफ नहीं होगा, तो इनकम क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अगर 12 लाख से क्रॉस हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है, यानी आपको रिबेट जो अलाउ नहीं होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, ये भी यहां पर जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ना ही सेट ऑफ होगा। तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 12 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको 87A का रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, बिजनेस लॉस है, तो उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी इनकम कम होनी थी लेकिन वो बढ़ जाती है। 10 लाख की इनकम थी लेकिन वहां पर आपको मान लीजिए किसी की 15 लाख की इनकम थी और आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है यहां पर 3 लाख का, तो नॉर्मली आपकी 12 लाख की इनकम होनी चाहिए, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये आपको नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 15 लाख। पूरा 87A रिबेट जो है वो आपका चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट अपना पॉइंट है जिसके अंदर हाई वैल्यू अगर आप गिफ्ट देते हो नॉन रिलेटिव को, तो ध्यान रखिएगा 12 लाख की टैक्स फ्री लिमिट आपसे या तो यहां पर नहीं मिलेगी। कैसे? कैश है, प्रॉपर्टी गिफ्ट है, 50,000 से ज्यादा अगर नॉन रिलेटिव से ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आपके पर टैक्सेबल हो जाता है, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है। टोटल इनकम आपकी बढ़ा दी जाती है क्योंकि 12 लाख से एक्सीड कर गई। आपकी नॉर्मल इनकम है 10 लाख रुपए, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपको यहां पर गिफ्ट कर दिया या आपके नॉन रिलेटिव ने आपको जो है 5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, तो ये 5 लाख पर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। 15 लाख आपकी इनकम होगी, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। इस 5 लाख का भले ही ये गिफ्ट क्यों ना है, आपकी इनकम में ऐड करके सेक्शन 56 के अंदर टैक्स किया जाएगा, रिबेट आपको अलाउ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा नॉन रिलेटिव से भी अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं तो उस केस में आपकी टोटल इनकम बढ़ा सकता है। 12 लाख से क्रॉस हो गया तो रिबेट आपको अलाउ नहीं होगा, आपको टैक्स जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। टैक्स फ्री इनकम जो है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये 13 लोग हैं जिनको यहां पर 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार जो है उन्होंने बजट में कहा था कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर कई सारे एक्सेप्शन हैं जिस केस में 12 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपको यहां पर 12 लाख का फायदा तभी मिलेगा जब आप एक रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज किसी को भी यहां पर बेनिफिट फायदा 12 लाख तक की इनकम का नहीं दिया जाएगा। या तो उन्हें फ्लैट टैक्स रेट देना होगा 30%, या फिर यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो टैक्स आप पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल को, जो कॉमन मैन है, उनको फायदा देने के लिए, अदरवाइज बाकी सभी को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।